कहीं ये छोटी बहन बड़ी बहन से मिलने तो नहीं चली गई? हे भगवान, इस परिवार का ना प्यार कम होता ही नहीं है गौरी के लिए। भी गुंजन को फोन लगाकर ना इसकी खबर लेते हैं। भाभी, अब इन्हें क्या चाहिए? हेलो हेलो गुंजन, कहाँ हो तुम? और फोन उठाने में इतना वक्त क्यों लगा दिया? वो भाभी, हम रास्ता क्रॉस कर रहे थे इसलिए फोन आंसर करने में टाइम लग गया। बताइए, कुछ काम था आपको? अच्छा, सड़क क्रॉस कर रही थी? झूठ कहे तो कहो गुंजन, जरा ये तो बताना कि मिर्जापुर की कौन सी सड़क पर गाड़ियों का मेला लगा रहता है जो तुम्हें फोन उठाने में इतना समय लग गया? भाभी, यही कॉलेज के पास। अब हमेशा हम पे क्यों डाउट करती हैं? हम तो हमेशा आपकी बात मानते हैं, फिर भी आप। भाभी, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। गुंजन, ज्यादा ना होशियारी मत दिखाओ हमसे, प्लीज ट्रस्ट मी। अच्छा, हम थोड़ी देर में घर आ जाते हैं, फिर हम बात करते हैं, ठीक है? बाय। हो ना हो ये गुंजन हमें बेवकूफ बना रही है, पर हमारा नाम भी कमला है। आज न कल सच तो हमें पता चल ही जाएगा। दादी, दादी! क्या बात है दुल्हन? दादी, देख लिया आपने? आपने जो घर में रोना धोना मचा कर रखा है ना, उसकी वजह से ये ऑफिस नहीं जा रहे। अगर ये काम पर नहीं जाएंगे तो खाने के पैसे कहाँ से आएंगे? बोलिए। गौरी को तो जेल में रूखी सूखी मिल जाए। आप क्या चाहती? हम लोग भूखे मरे या वैसा ही खाना खाएं? अरे ये क्या बदतमीजी है? ऐसे कैसे हमारे घर में घुस रहे हो तुम? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। संगम, क्या बात? क्या बात? ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? शायद आप भूल गए हैं कि आपकी एक छोटी बहन भी है जिसका नाम गौरी है और वो इस वक्त जेल में है, जिसे इस समय अपने परिवार के सहारे की जरूरत है, जिसे उसके बड़े भाई के हाथ और दादी के मोरल सपोर्ट की जरूरत है। और ये सब जानते हुए भी आप इस समय घर में बैठे हुए हैं और मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या बात है? वाह भाई साहब वाह! जाइए और देखिए गौरी को, जिंदा लाश बन चुकी है आपकी बहन। माफ कीजिएगा, लेकिन अपने बड़े भाई होने का फर्ज निभाइए और रक्षाबंधन पर एक बहन जो अपने भाई से रक्षा का वादा करवाती है, उस वादे को निभाने का यही सही समय है। संगम, तुम्हें क्या पैसे मिलते हैं प्रवचन देने के कि घर घर जाओ और जो मन में आए बक दो? वैसे हमें अपना फर्ज पता है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। झूठ कहें तो कहो, अरे गौरी क्या लगती है तुम्हारी जो चले आए उसकी तरफदारी करने के लिए? यहाँ से ना निकल जाओ, वरना हम अभी के अभी पुलिस को फोन लगाते हैं। संगम ठीक ही तो कह रहा है, गौरी मुसीबत में है। अगर इस समय परिवार वाले साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? और वैसे भी जब अपने फर्ज भूल जाए तो बाहर वालों को ही याद दिलाना पड़ता है। दादी, गौरी खूनी है, खूनी। और एक खूनी का ना इस घर से कोई वास्ता नहीं। दुल्हन, ये झूठ है। गौरी खूनी नहीं है, वो किसी का खून नहीं कर सकती है। वो हमारी पोती है।
इस घर की बिटिया है वो। उसे हमने पाल पोस के बड़ा किया है। हम उसे अच्छी तरह से जानते हैं। हम जाएंगे संगम के साथ गौरी की मदद के लिए। चलो। दादी, आपको जाना है गौरी की मदद करने? शौक से चाहिए, पर एक बात याद रखिएगा कि उसके बाद आप और बाबूजी का इस घर से कोई वास्ता नहीं। फिर सोचिए, बाबूजी को लेकर कहां-कहां भटकेंगे आप। शौक से चाहिए गौरी की मदद करने दादी, समझी? दुल्हन, इतनी कठोर मत बनो। अरे इतना पाप करोगी तो नरक में जाओगी। दादी, हमें जो कहना था वो हमने आपसे कह दिया, बाकी आपकी मर्जी। चलिए चुपचाप से अंदर। हाँ। अब बाहर के लोग आकर हमें ताने देंगे, हमें सिखाएंगे कि भाई बहन का रिश्ता क्या होता है। हद है। दादी मत रोइए, गौरी ने मुझे भी अपना भाई माना है। क्या हो गया अगर एक भाई ने रिश्ता तोड़ दिया तो? मैं तो हूं ना, और ये भाई वादा करता है कि अपनी बहन गौरी का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। खुश रहो बेटा, तुम जैसे लोग ही तो इस धरती पर हैं, जिससे इंसानियत बची हुई है। भगवान तुम्हारे जैसा भाई हर बहन को दे। दादी, आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं किसी न किसी जरिए गौरी की खबर आप तक पहुंचाता रहूंगा। अच्छा दादी। हाँ ठीक है, चलिए मैं आपको फोन करता हूँ। वाह दीदी वाह, खाने की खुशबू से मेरी भूख ही डबल हो गई। बस आप जल्दी दे दीजिए। हाँ हाँ विक्रम, ये तुम्हारे लिए तो बनाया हमने। आखिर गौरी की शादी में इतनी बड़ी मुसीबत को तुमने हमेशा के लिए अलविदा जो कह दिया है। दीदी, ये हम दोनों की अच्छी प्लानिंग का नतीजा है बस। सो तो है, पर तुमने भी अंधेरे का खूब फायदा उठाया। ऐसे मान लो विक्रम, अंधेरे में तीर सही निशाने पर लगने वाली जो कहावत है, असल जिंदगी में सच हो गई। बहुत खूब विक्रम। थैंक यू दीदी। अब तो सारी परेशानियां खत्म हो गई। दोनों भाई बहन मिलकर ये हलवा खा के अपनी जीत का जश्न मनाते हैं। लीजिए। और जिन लोगों के सर पे लगा इल्जाम वो लोग धोएंगे प्लेट। बात तो तुम्हारी सही है विक्रम, पूरा किया धरा तुम्हारा, और इल्जाम उस बेचारी गौरी के सर। बस बस, सूरज भान का काम तो तमाम हो गया, अब आगे की सोचो। तब तक हम तुम्हारी शर्ट आयरन करके ले आते हैं, और फिर बलदेव से मिलने भी तो जाना है। न जाने क्या क्या बताए सूरज भान के काम धाम के बारे में। ओफो दीदी, छोड़िए ना ये सब, सारी परेशानियां खत्म हो गई हैं। अभी अच्छा हुआ तो आगे भी बहुत अच्छा होगा। और आखिरकार भाई बहन की जोड़ी पड़ गई ना सब पर भारी। विक्रम, गुंजन, वो क्यों फंसाया मेरी दीदी को? ना बड़ा धोखा। किस बात का बदला ले रहे हो मेरी दीदी से? बोलो विक्रम। थप्पड़ मार के
तुम हमें चुप नहीं करवा सकते विक्रम। हम जान गए कि हमारी दीदी निर्दोष है। सूरजभान का खून तुम दोनों ने किया है। हम ये बात जान गए। अब हम ये सच सबको पता कर ही रहेंगे। तेरी ये मजाल मेरे यहाँ होते हुए मेरी बहन से बदतमीजी, हाँ? ज्यादा जबान चल रही है ना तेरी। जाओ यहाँ से बचकर जाएगी, हाँ? तो किसी को बताएगी ना तू, हाँ? किसी को बताएगी, हाँ? बता। विक्रम छोड़ दे इसे। गुंजन, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। ये बात सच नहीं है। मैंने और विक्रम ने सूरजभान को नहीं मारा है। हम कातिल नहीं हैं। हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई है। हमारी दीदी ने कोई खून नहीं किया है। सूरजभान को तुम दोनों ने मारा है। देखा दीदी, ये ऐसे नहीं मानेगी, हाँ? गुंजन, विक्रम, ये क्या कर रहा है तू? बहुत धमकियां देती है ना तू। हाँ, जैसी जबान सारी ठंडी कर देता है, हाँ? बहुत गर्म जबान है तेरी। निकाल जबान, निकाल 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 निकाल। दे धमकी, दे 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 ना धमकी, दे दे, हाँ, दे धमकी। बड़बड़ाना बंद कर, वही ठीक होगा तेरे लिए। प्यार करती है ना मुझसे, हाँ? बहुत प्यार करती है ना, मैं भी बहुत प्यार करता हूँ। तो घबराना कैसा? घबराना कैसा? चुप। मुझसे प्यार करती है ना? अरे हक बनता है मेरा इतना प्यार करने का। तो निकाल निकाल। प्रेस ठंडी होने से पहले तेरी जबान ठंडी कर देता हूँ। निकाल निकाल। गुंजन, विक्रम, ये क्या कर दिया तुमने? जल्दी करो, इसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। गुंजन, 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 दीदी बेहोश हो गई। गुंजन, तुम्हें आना ही होगा अम्मा। हमारी बिटिया ने बहुत भक्ति की है तुम्हारी। उसे कुछ हो गया तो दुनिया वालों का तुम पर से विश्वास उठ जाएगा माँ। ऐसा अनर्थ मत होने देना माँ, ऐसा अनर्थ मत होने देना। गौरी चलो, मजिस्ट्रेट साहब क्या तुम्हारी पेशी है। चलो। गौरी, देखो मैं जानता हूं तुमने सूरजभान को गोली नहीं मारी, लेकिन यह बात तुम्हें मजिस्ट्रेट के सामने बतानी होगी। गौरी, घर में किसी से बात करना चाहती हो, कहो तो दादी से बात करवा दे। पर प्लीज गौरी, प्लीज ये चुप्पी तोड़ो। गौरी, ऐसे काम नहीं चलेगा।
देखिए, मजिस्ट्रेट से मिले बगैर ये किसी से बात नहीं कर सकती। अच्छा यही होगा कि कानूनी कार्रवाई में आप दखलंदाजी ना करें। कि मैं दखलंदाजी नहीं कर रहा हूँ, बस गौरी की मदद कर रहा हूँ। आप तो देख रहे हैं, जब से जेल आई है बिल्कुल चुप हो गई है। अब ऐसी हालत में ये मजिस्ट्रेट के सामने क्या बोलेगी, क्या बयान देगी? देखिए मैडम, मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इंसानियत के नाते इसे एक बार अपनी दादी से बात कर लेने दीजिए। हो सकता है सदमे से बाहर आ जाए। ठीक है, लेकिन 5 मिनट से ज्यादा नहीं। ठीक है, सिर्फ 5 मिनट। हेलो दादी प्रणाम, मैं संगम बोल रहा हूँ। बोलो संगम बेटा, कैसी है हमारी गौरी? कैसी है हमारी बिटिया? दादी गौरी तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या संगम, क्या हुआ हमारी बिटिया को? दादी वो बिल्कुल खामोश हो गई है। दादी अगर आज वो बोलेगी नहीं तो कैसे काम होगा? दादी उसे मजिस्ट्रेट के सामने भी बयान देना, पर वो कुछ बोल ही नहीं रही है। दादी प्लीज आप कुछ समझाइए ना उसे, प्लीज दादी, शायद आपसे कुछ बात कर ले। लीजिए दादी, आप बात कीजिए। गौरी, दादी का फोन। गौरी, तुम्हें मां विंध्यवासिनी की कसम। एक और गौरी, कैसी है मेरी बिटिया? मेरी सोच रही है कैसी है रे तू? सुन रही है ना तू? अपनी दादी से बात नहीं करेगी? बात करना, नाराज है ना कि तेरी दादी तुझसे मिलने नहीं आई? गौरी, तुझे माँ विंध्यवासिनी की कसम है, कुछ तो बोल बेटा, बात कर हमसे, बात कर। हाँ गौरी, बोल बेटा। हाँ गौरी, बात करो, बात करो। दादी, क्या कहना चाह रही? दादी, कोई जरूरत नहीं है गौरी से बात करने की। अरे हम आपसे 1000 बार बोल चुके हैं, पर लगता है ना कि उम्र के साथ साथ आपकी बुद्धि भी सिठिया गई है। एक बात ध्यान से सुन लीजिए, गौरी खूनी है, खूनी। और एक खूनी का इस परिवार के साथ कोई रिश्ता नाता नहीं है, समझ गई आप? क्या हुआ गौरी? हेलो दादी, दादी? देखो गौरी, कब तक यूं चुप्पी साधे रहोगे? कुछ बोलो, प्लीज कुछ बोलो। गौरी, यूं चुप रहने से हमारा मसला हल नहीं होगा। संगम जरा 1 मिनट मेरी बात सुनो। जी वकील साहब बोलिए। देखो, बिना गौरी के बयान दिए तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अब तो जो मैजिस्ट्रेट साहब फैसला सुनाएंगे वही आखिरी होगा। देखिए वकील साहब, आप ऐसा मत बोलिए। वकील साहब, आपको पता है ना, आपको कितनी कोशिश के बाद हमने संपर्क किया। अब आप ही हाथ खींच लेंगे तो हम गौरी को कैसे बचा पाएंगे? देखिए ना, अभी भी वो सदमे में है। और देखिए वकील साहब, ये मैं जानता हूँ, गौरी कभी किसी का खून नहीं कर सकती है। देखो संगम,
तुम्हारे मानने या मेरे मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कहाँ कह रहे हैं कि गौरी ने खून किया, लेकिन कानून सबूत मांगता है। अदालती कार्रवाई सिर्फ सबूत पे चलती है। पर वकील साहब, गौरी की हालत पे भी तो गौर कीजिए। लाख कोशिशों के बावजूद ये कुछ नहीं बोल रही है। प्लीज वकील साहब, हम आपकी बात समझते हैं, पर वकील साहब, पर गौरी की हालत पे गौर फरमाइए। वकील साहब प्लीज प्लीज कोई दूसरा रास्ता निकालिए। ठीक है, तो हम पहले मजिस्ट्रेट साहब से मिलकर उनसे थोड़ा रिक्वेस्ट करके टाइम ले लेते हैं। हम उनसे कहेंगे कि हमारी क्लाइंट को गहरा शॉक लगा, इसलिए वो फिलहाल बयान देने की स्थिति में नहीं है। वकील साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नहीं, इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं, ये तो मेरी ड्यूटी है। गौरी को सहारा देने के लिए काश आज यहाँ पे शिव होता। महारानी है वरदानी के घन घन विंध्याचल रानी, हो महारानी है वरदानी के घन घन विंध्याचल रानी, महारानी वरदानी के घन ये गाना अचानक कहीं गौरी जय